जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज सुबह सुबह उठते के साथ ही जैसे मैंने न्यूज़ सुनी और न्यूज़ में मैंने देखा कि मुंबई में 2 हादसे हुए। एक हादसे में 9 लोगों की जान गई, एक हादसे में 4 लोगों की जान गई, टोटल 13। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, कई वर्षों से जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, आप मुझे छोटा बर्बरिक आप मुझे बर्बरिक जैसा समझ सकते हैं, ठीक? जो देख रहा है, जो हर एक चीज़ को घटते हुए देख रहा है, अपनी आँखों से दूर से बैठा हुआ, ठीक है? लेकिन मैं बर्बरिक नहीं हूँ। आपने नोटिस किया होगा 9 4 13, ठीक? 13 का जो नंबर होता है, ज अगर हम चाइनीज़ माइथोलॉजी में देखें, चाइना में आज भी 13 का नंबर अशुभ माना जाता है, ठीक है? 13 13 दूनी 26। 13 तारीख को जो हादसा या 13 के आंकड़े में जो हादसा कम इंटेंसिटी के साथ होगा, मैंने नोटिस किया है कि 26 को वही हादसा उसी या कोई और हादसा, ठीक है, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होता है। मतलब अगर 13 के आंकड़े में अगर कम नुकसान हुआ है, कम हानि पहुँची है, तो 26 के आंकड़े में ज़्यादा हानि होती है। वो जो आपदाएँ हैं, ठीक है, या तो वो 13 के आंकड़े में होंगी या 26 के आंकड़े में होंगी या 17 के या 8 के आंकड़े में, ठीक है। यहाँ पर सिंपली 4 और 8 ये दोनों मतलब जो है आप अपने ध्यान में रखिए, कि 4 तारीख हो गई, 8 तारीख हो गई। मतलब ऐसी तारीखें जिनका योग जो है 4 आ रहा है या जिनका योग 8 आ रहा है, ठीक है। इनमें आपको विनाश ज़्यादातर नज़र आएगा या इनके आस-पास। अब मैं वीडियो का जो मैंने टाइटल रखा है, सुदर्शन कैसे कर रहा है विनाश। आपको याद होगा जब महाभारत हुई थी, ठीक है, जब महाभारत खत्म हो गई थी तो कोई पूछने गया था कि बर्बरीक से कि ये सारा विनाश किसने किया? तो बर्बरीक जी कहते हैं कि ये सारा विनाश तो सुदर्शन चक्र कर रहा था, अदृश्य सुदर्शन चक्र, ठीक। तो अब आप जानना चाहेंगे सुदर्शन चक्र ने ये सारा विनाश कैसे किया या कैसे करता है? ठीक। और मैं सॉरी आपको डराना नहीं चाहता, ठीक है? डरिए बिल्कुल मत, क्योंकि अगर आपकी भगवान विष्णु में आपकी श्रद्धा है, ठीक है? आप सच के साथ हैं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? आपकी रक्षा स्वयं श्री हरि करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सुदर्शन चक्र होता क्या है? क्या सुदर्शन चक्र वो होता है जो आपका सीरियल्स में दिखाया जाता है, उँगली पे घूमता हुआ जादू चमत्कार? नो, सुदर्शन चक्र वो नहीं होता। यहाँ पर बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स मिल जाएँगे जो कल्कि और विष्णु या धर्म वगैरह के ऊपर वीडियो बनाते हैं और वो लोग जो है, उनसे जब पूछा जाता है सुदर्शन क्या है? उनसे बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो कल्कि बन के बैठे हुए हैं, खुद कल्कि और कृष्ण बन के बैठे हैं। जब उनसे पूछा जाता है सुदर्शन क्या है? तो उनके उत्तर होते हैं सुदर्शन पहिया है, ठीक? या या उनके उत्तर होते हैं कि सुदर्शन जो है आपका बहुत शक्तिशाली मिसाइल है या ड्रोन है, ठीक? या जो है इस तरीके से, मतलब वो अलग-अलग जैसी धारणा, जैसा उन्होंने समझा ईश्वर को, उस हिसाब से वो अपने बताते हैं, ठीक? यहाँ तक कि एंशिएंट एलियन नाम की एक सीरीज़ आती है, उसमें भी वो लोग सुदर्शन को नहीं समझ पाए कि सुदर्शन क्या है। जब इतने बड़े-बड़े रिसर्चर्स नहीं समझ पाए और तो ये छोटे-छोटे यूट्यूबर्स का, जो छोटे-मोटे यूट्यूबर्स हैं, इनकी क्या औकात। लेकिन अब यहाँ पर बात ये है कि मैं क्यों समझ पाया, ठीक है? मैं भी कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ, ठीक है? इंसानी शरीर है, ये इंसानी शरीर होता है पशु का, ठीक है? एनिमल बॉडी, दिस इज़ एन एनिमल बॉडी। तो मैं खुद को गधा मानता हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, जब एक कहावत है, उर्दू की कहावत है कि जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। मानते होंगे इस बात को कि जब भगवान की दृष्टि किसी इंसान पे पड़ती है, तो उसका जो है, अ, उसको सारा ज्ञान स्वयं मिल जाता है। आपने अगर आरुणि और उपमन्यु की कथा सुनी हो, आपने जब अगर आरुणि और उपमन्यु की कथा सुनी हो, तो जो आरुणि थे और उपमन्यु थे, उनको उनके गुरुओं ने जो है गुरु भक्ति के वरदान के तौर पर यह वरदान दिया था कि वेदों की शिक्षा उन्हें स्वतः ही आ जाएगी, ठीक है? और आप ऐसा कह सकते हैं, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैंने आज तक कोई वेद नहीं पढ़ा। मैंने ना महाभारत पढ़ी, ना गीता पढ़ी, ना रामायण पढ़ी। ठीक है। मैंने बस प्रभु भक्ति की है, मैंने बस भगवान की भक्ति की है और मुझे वेदों की शिक्षा वैसे ही मिली है जैसे अरुण या उपमन्यु को मिली है। अर्थात आप मेरे से कोई श्लोक पूछोगे, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। कोई मेरे पास आके कहेगा कि कि कुरान की ये आयत का अर्थ बता, मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। लेकिन अगर आप मेरे से यह पूछोगे मानव सभ्यता कैसे बनी?
मानव सभ्यता का इतिहास क्या है, मानव सभ्यता को क्या जो है बार बार ईश्वर ने आकर ये अलग अलग ग्रंथ क्यों दिए, वो सारी जानकारी मेरे पास है। ठीक। तो सुदर्शन के बारे में मैं पॉइंट पे लौट कर आता हूँ और सुदर्शन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जानिए सुदर्शन है क्या। ठीक। आप में से बहुत सारे लोग हंसेंगे मेरी इस बात को सुनकर, लेकिन जो लोग हंसेंगे उनको मैं बोलूँगा कि हंसने से पहले, ठीक है, आप हंसते इसलिए हो क्योंकि आप आइंस्टाइन जैसे गधों को मानते हो। ठीक है, आइंस्टाइन को मैं गधा इसलिए बोलता हूँ बिकॉज आइंस्टाइन हो गया, डार्विन हो गया, ठीक है, इनको मैं गधा इसलिए बोलता हूँ बिकॉज इन्होंने ईश्वर भगवान को ना मानकर केवल जो है साइंस को जो इन्होंने समझा है, ठीक है, अधूरा ज्ञान जिसे बोलते हैं। और सच बताऊं तो इन तुम लोगों को जो विज्ञान दिया है वो भी भगवान ने दिया है। और तुम लोग जो 500 साल से जो विज्ञान लेकर बैठे हो, विज्ञान में जो तुमने 500 साल में तरक्की की है, पिछले 500 साल में, न्यूटन के बाद ही तो एकदम से तरक्की शुरू हुई है। 15वीं शताब्दी में न्यूटन आया, उसके बाद फिर औद्योगिक क्रांति हुई है 17वीं शताब्दी में, उसके बाद फिर आपकी ये 19वीं सदी के उदय में शुरुआत में आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी दी और तुम लोग ये मानकर बैठ गए कि हाँ भाई हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ है, ये मानकर आप लोग बैठ गए। तो यहाँ पर मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक, कि आप लोगों को विज्ञान जो दिया है 500 साल से, ठीक है, उसके ऊपर आप इंसान लोग जो है घमंड करके बैठ गए हो कि हाँ भाई हम ही इस पृथ्वी के ईश्वर हैं। दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग। आप समझिए उनका विज्ञान कितना उन्नत होगा जिन्होंने आपकी पूरी सृष्टि को बनाया है। ठीक। और इस चीज़ को आप जो है ज़रा भी, इस चीज़ को आप ज़रा भी मजाक में ना लें। तो दोस्तों मैं यहाँ पर, अगर आप सुदर्शन को समझना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे करूँगा कि क्या सुदर्शन चक्र जो था, क्या सुदर्शन चक्र जो था उसमें शक्ति थी किसी का भी पीछा करने की आसमान में उड़कर? डेफिनेटली थी, क्योंकि आपके पुराणों में कई सारी कहानियाँ ऐसी हैं जहाँ पर लोगों के पीछे सुदर्शन पड़ गया है और केवल नारायण की इच्छा से ही वो सुदर्शन जो है वापस लौटा है। बहुत सारी स्टोरीज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं ये करूँगा कि क्या सुदर्शन चक्र जो है वो विनाश कर सकता था, संपूर्ण विनाश कर सकता था? ये यहाँ पर मैं क्लियरली एक बात बोलूँगा कि आपको पुराणों में बहुत ऐसी स्टोरीज़ मिल जाएंगी, ठीक है, कि सुदर्शन चक्र जो है वो संपूर्ण विनाश कर सकता था। मतलब एक सुदर्शन चक्र, एक सुदर्शन चक्र आपके पूरे ग्रह को नष्ट कर सकता है। एक सुदर्शन चक्र में जो है आपके पूरे ग्रह को नष्ट करने की क्षमता है अकेले में। ठीक है, और सोचिए ज़रा, अगर सुदर्शनों की सेना हो तो आप सोचेंगे कि अरे यार यहाँ पर तो एक ही सुदर्शन चक्र हमने सुना है आज तक नारायण का, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि यहाँ पर जो है सुदर्शनों की पूरी सेना है, सुदर्शनों की पूरी सेना है यहाँ पर। तब सोचिए ज़रा, तब सोचिए। अच्छा, क्या सुदर्शन चक्र को सामने आने की ज़रूरत है विनाश करने के लिए? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि आपने अगर महाभारत ढंग से समझी हो तो आप जानोगे कि महाभारत के युद्ध में भी सुदर्शन जो है वो अदृश्य रहकर भी जो है विनाश कर रहा था। ठीक। अच्छा, क्या सुदर्शन प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है? क्या सुदर्शन प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है? बहुत सिंपल आंसर है। आपको याद दिला दूं कि जब जयद्रथ वध का समय था, ठीक है, तो कृष्ण ने सुदर्शन की सहायता से, सुदर्शन की सहायता से सूरज को बादलों से ढक दिया था। ठीक। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सुदर्शन आपका प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है। मतलब सुदर्शन जो है वो आपका प्रकृति को भी कंट्रोल कर सकता है, वो किसी का पीछा भी कर सकता है, वो पूर्ण तबाही भी ला सकता है। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी सुदर्शन की शक्ति है उसको आप नहीं जानते। ठीक है, वो सुदर्शन की शक्ति क्या है जानते हो आप? वो सुदर्शन की शक्ति है आपकी पूरी सभ्यता को। आप लोग डरते हो ना कि अरे कोई हमारा माइंड कंट्रोल कर लेगा, कोई हमारा ब्रेन कंट्रोल कर लेगा, हमें ऐसे चला लेगा, वैसे चला लेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आपकी सभ्यता जो है आरंभ से, आपकी सभ्यता आरंभ से जो है देवताओं की सभ्यता के अधीन है। वो यहाँ पर हर एक इंसान का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। हर एक इंसान का ही नहीं, हर एक जीव का, हर एक जंतु का, यहाँ तक कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? कैसे? ये मैं ज़्यादा नहीं खोलूँगा क्योंकि यहाँ पर एक प्रहलाद जी भी बने हुए बैठे हुए हैं और मैं वक्त आने पर उनसे पूछूंगा कि बताइए प्रहलाद जी, ईश्वर कण कण में कैसे है?
अब आप सोचेंगे कि जो है ये सुदर्शन उड़ भी सकता है, ठीक है, विनाश भी कर सकता है, किसी का पीछा भी कर सकता है, कहीं ये कोई विमान तो नहीं? कहीं ये कोई विमान तो नहीं? मैं आपसे कहूँगा, आपने इतने सारे पुराण वेद वगैरह पढ़े होंगे, मैंने तो नहीं पढ़ा, ठीक है। मेरे हाथ एक जो है ग्रंथ पढ़ा जिसका नाम था विमान शास्त्र, महर्षि भारद्वाज द्वारा कृत, ठीक। और विमान शास्त्र का मैंने पहला पेज खोलते के साथ ही जो है मेरे जितने भी डाउट थे, और विमान शास्त्र मुझे अभी बहुत पहले नहीं मिला, ये मेरे को लास्ट मंथ मिला है एंड में आके, ताकि मेरे जितने भी डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। ईश्वर ने जो मेरे को अभी तक ज्ञान दिया है, जो अभी तक मैं डाउट में उलझ कर भटकता रहता था कि मैं सही हूँ भी या नहीं हूँ, ठीक है, वो विमान शास्त्र उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा कर जो है मेरे सारे डाउट्स को एक झटके में क्लियर कर दिया। और विमान शास्त्र जो है मैंने उसको भी नहीं पढ़ा। विमान शास्त्र के पहले पेज मैंने केवल पहला पन्ना पढ़ा और आगे के कुछ पन्ने पढ़े, ठीक है। पहले या दूसरे पन्ने पे लिखा हुआ था कि जो धर्मभीरू लोग हैं वो चमत्कार मानते हैं, जो धर्मभीरू लोग हैं वो चमत्कार मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये था देवताओं का उन्नत विज्ञान, वास्तव में ये था देवताओं का उन्नत विज्ञान, ठीक। और जो है आगे फिर मैंने पढ़ा, उसके अंदर तरह तरह के विमानों की बात की गई है विमान शास्त्र में। और जिस तरीके से मैंने देखा त्रिपुर त्रिपुर विमान जो था, जब मैंने त्रिपुर विमान के बारे में पढ़ा, मैंने कहा अरे यार, भगवान शिव जो थे उन्होंने जो जिन त्रिपुरों का विनाश किया था, ठीक है, तो डेफिनेटली वो विमान ही थे, और सुदर्शन जो है वो विमान ही है। अब सोचने वाली बात है कि अगर सुदर्शन विमान है तो वो है कहाँ? डेफिनेटली वो अदृश्य रहता है, बादलों के पीछे छुपा रहता है, ठीक। और क्या वो चला गया या हमेशा से हमारे साथ है? डेफिनेटली वो हमेशा से हमारे साथ है। वो हमेशा से हमारी पूरी पृथ्वी की सृष्टि को जो है नज़र रखता है, हमारी पूरी पृथ्वी की सृष्टि को कंट्रोल करता है। यहाँ पर उनकी इच्छा से, यहाँ पर नारायण की इच्छा से, ठीक, एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। यहाँ पर उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, ठीक। अगर तुम मेरा वीडियो देखने के लिए आए हो तो उनकी इच्छा से आए हो, अगर तुम मेरा वीडियो देखकर हंस रहे हो तो उनकी इच्छा से हंस रहे हो, क्योंकि जिनको उन्हें बचाना है, ठीक है, जिनको उन्हें बचाना है या जिनको उन्हें मारना है, जिनको उन्हें बचाना है या जिनको उन्हें मारना है, ये सब उनकी इच्छा है, ठीक। और कैसे होता है ये आपको अब मैं क्लियरली बोलूँगा, ठीक है। अभी तक शायद आपको ये ज्ञान, शायद नहीं, मैं क्लियरली बोलूँगा, अभी तक आपको ये ज्ञान किसी ने नहीं दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी ये लोग कल्कि बने बैठे हैं ना, उनमें से एक ने ये ज्ञान नहीं दिया होगा। यहाँ पर जितने भी ये बाबा वगैरह बैठे हुए प्रवचन करते रहते हैं दुकानें खोल खोल कर, इनमें से भी नहीं दिया होगा। और एक जो हमारे प्रहलाद जी हैं, उन्होंने भी ये ज्ञान नहीं दिया होगा कि महाभारत काल में जब जब कहते हो तुम कि समय रोक दिया था श्री कृष्ण ने, वो समय नहीं रोका था, वो समय नहीं रोका था। वो पूरी की पूरी फौज जो थी उनके दिमाग जड़ कर दिए थे। सोचिए ज़रा, जब पूरी फौज के दिमागों को जड़ कर दिया जाएगा, जितने भी उसमें घोड़े हाथी वगैरह हैं, सबको दिमागों को जड़ कर दिया जाएगा, मतलब वो बुत बन जाएंगे, ठीक है, तो समय रुक ही जाएगा भैया। अब वो कितने समय तक बुत बने रहे आपको क्या पता, उन्हें क्या पता जब वो जागेंगे दोबारा। आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं। श्री कृष्ण जब पैदा हुए थे तो आपने सुना होगा कि जो गार्ड्स थे वो सो गए थे, क्योंकि अपने आप सो गए। वो तुम्हारी बॉडी तक को कंट्रोल कर, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी चलती है आपके दिमाग से भाई। आपका कंप्यूटर के अंदर जैसे प्रोसेसर होता है, वैसे ही आपका दिमाग जो है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। एक एक सिग्नल जो है दिमाग से आपका प्रोसेस होता है, और जब वो आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो पूरी आपकी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आप कहते हो ना कि उसने भगवान से प्रार्थना करके जो है किसी का शरीर ठीक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, चमत्कार कहीं नहीं है, चमत्कार कहीं नहीं है, ठीक। यहाँ पर एक सिंपली बात बताऊँ, आपने कभी अपना मोबाइल रिमोटली वाइप किया है या अपना कंप्यूटर रिमोटली वाइप किया है? नहीं किया होगा कभी। रिमोट कनेक्शन के द्वारा आपने अगर यूज़ किया हो, ठीक है, अपना फ़ोन जो है रिमोटली चलाया हो, आपकी बॉडी भी वो लोग रिमोटली चला सकते हैं। वो चाहे तो आपको कैंसर दे सकते हैं, वो चाहे तो आपको हार्ट अटैक भी दे सकते हैं। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एकदम से हार्ट अटैक बढ़ गए हैं वो क्यों बढ़ गए हैं, ठीक है। वो चाहे तो आप गाड़ी चला रहे हो, आपका दिमाग भटका कर दुर्घटना भी करा सकते हैं। वो चाहे तो आपका दिमाग उलझा कर
आपस में लड़ाई भी करवा सकते हैं। मतलब ये कि जिससे आपकी कोई दुश्मनी नहीं होगी उससे आपकी लड़ाई हो जाएगी, और अगर आपकी मृत्यु लिखी होगी तो उसके हाथों आप मारे जाओगे। ठीक, जिन देशों से आपकी कोई दुश्मनी होगी वो देश आपस में लड़ने लगेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपकी प्रोफेसीज में लिखा हुआ था कि अंत समय में लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, ठीक है, एक दूसरे को तलवारों से मारने लगेंगे। अभी ऐसा तो नहीं हो रहा होगा शायद आपकी दुनिया में, या हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। ठीक, ये भी सुना होगा कि वॉर्स होंगे, वॉर्स की अफवाहें होंगी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये वॉर अपने आप हो रहे हैं? ये वॉर अपने आप हो रहे हैं क्या? आपको यहाँ पर एक क्लियर पॉइंट बताऊँ, जिस पुतिन और जिस ज़ेलेंस्की को लेकर आप लोग जो है कह रहे हैं कि ये आपस में लड़ रहे हैं और इससे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकता है, उन दोनों का फर्स्ट नेम व्लादिमीर ही है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, आपको अभी तक आपने वोलोदिमीर सुना होगा ज़ेलेंस्की का नाम, बट अगर आप उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे जाएंगे वहाँ पर उसका नाम व्लादिमीर है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि इन दोनों को बनाया ही गया है इसलिए कि आपके दुनिया के अंत का आरंभ हो सके। आपको लगता है कि जो लोग आपको बोलते हैं ना कि अरे यूएफओ आ जाएंगे बहुत सारे, ठीक, अरे हाँ मैं बताना भूल गया, आजकल आप लोग जो है उसे सुदर्शन चक्र को यूएफओ बोलते हो। मतलब पुराने लोग जो है जिस सुदर्शन को नमन करते थे, ठीक है, नारायण का सुदर्शन मान के नमन करते थे, इज्जत करते थे, सम्मान करते थे, आज के लोग जो है उसे यूएफओ बोल के उनको दुश्मन मानते हैं। और जिन्होंने नारायण को दुश्मन मान लिया वो कौन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं राक्षसों की श्रेणी में आ जाते हैं। और जो राक्षसों की श्रेणी में आ जाते हैं उनका अंत क्या होता है आप सभी जानते हो। ठीक, जो राक्षसों की श्रेणी में आ जाते हैं और जो नारायण से शत्रुता कर बैठते हैं उनका अंत क्या होता है आप सभी जानते हो। ठीक, तो एक और एग्जांपल दूंगा। मेरी एक सिस्टर है, वो बताती रहती है मेरे को, मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं है लेकिन वो मेरे को अक्सर बताती रहती है कि जब गुरु नानक को लोग मारने के लिए आए थे तो वो लोग जो मारने आए थे वो बुत बन गए थे। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, मैं कृष्ण की बात कर रहा था। कृष्ण के जन्म के समय जो सैनिक सो गए थे, दिमाग कंट्रोल से किसी को सुलाया भी जा सकता है। जो हिप्नोटिज्म जानते हैं वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं रिमोटली अपना जो है, अगर मान लो मैं रिमोटली अपने कंप्यूटर को जो है शट डाउन की कमांड दे दूं, तो क्या मेरा कंप्यूटर बंद नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। ठीक है, अगर आप रोबोटिक्स समझते हैं तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बोल दूं, आप लोग कुछ नहीं हो, आप लोग बस बायोलॉजिकल रोबोट्स हो विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और आपको रिमोटली कंट्रोल हर तरीके से किया जा सकता है। आपका चाहे तो आपके शरीर को लकवा मार जाए, चाहे तो आपको हार्ट अटैक आ जाए, कैंसर हो जाए, ठीक है, आप खड़े खड़े गिर जाओगे, खड़े खड़े गिर जाओगे और मर जाओगे। क्या ऐसी मौतें हुई हैं क्या कभी आपके आसपास कहीं? खड़े खड़े जो है आप गिर जाओगे, मर जाओगे। ठीक है, वो आपको इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर उनका मन हो कि आप अपना हाथ उठाएं, आप अपना हाथ उठाओगे, ठीक है, आपको लगेगा आपकी इच्छा है। वो चाहेंगे कि आप जो है किसी को जाकर मार दो, ठीक है, आपको लगेगा आपकी इच्छा है, आपने अपनी इच्छा से मारा। नो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो चाहेंगे कि आप जो है कुछ कहो, कुछ बोलो किसी दूसरे बंदे को, ठीक है, तो जो वो बोलेंगे, जो वो चाहेंगे वही आप बोलोगे। इसी को आप बाइबल में बोलते हैं ना, होली स्पिरिट आना, कि उसके ऊपर से उसके मुंह से होली स्पिरिट बोल रही थी। या हमारे यहाँ पर हमारे भारत में बोलते हैं कि उसकी ज़बान पे सरस्वती आ गई थी। ठीक है, उसने जो बोला वो सच हुआ। कुछ समझ में आ रहा है? आप लोग बायोलॉजिकल रोबोट्स हो, आपको कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, ये सब उनके हाथ में है। ठीक, आपकी सभ्यता को मरवाना है, आपकी सभ्यता को आपस में लड़वाना है, आपकी दुर्घटनाएं करानी है, आपका जो है हार्ट अटैक से आपकी डेथ्स होनी है, या आपकी प्राकृतिक आपदाओं से आपकी मृत्यु होनी है, प्राकृतिक आपदाएं आनी है, ये सारी घटनाएं जो है सुदर्शन चक्र कर सकता है। ठीक, और अगर आप मेरे इस सारे समझाने के बाद भी, इस सारे एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर आप सुदर्शन चक्र से को यूएफओ कहते हो और उसके अंदर बैठे हुए लोगों को एलियंस बोलते हो और उनसे नफरत करते हो, उनसे डरते हो, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। बिकॉज़ वो एलियंस नहीं है, वो देवता हैं। ठीक है, जो हमेशा से यहाँ पर मौजूद हैं और आपको छोड़कर वो लोग कभी गए ही नहीं।
ठीक, यदा-कदा यदि अगर किसी को यूएफओ नज़र आता है, यदा-कदा अगर किसी को यूएफओ अर्थात सुदर्शन चक्र नज़र आता है, ठीक है? तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए, सर झुकाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप राक्षसों की श्रेणी में आ जाते हो, ठीक? और अगर आप राक्षसों की श्रेणी में आ जाते हो तो ये सोच लेना आप अगले युग के लिए नहीं बने, आपको इसी युग में मिटा दिया जाएगा। देखो दोस्तों, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद सच्चाई आपके सामने रखना है। आशा है दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि मुझे सुदर्शन का ज्ञान है, मुझे सुदर्शन का ज्ञान है, लेकिन मैं बर्बरीक नहीं हूँ। और मैं यहाँ पर युग परिवर्तन के लिए हूँ, लेकिन मैं कल्कि भी नहीं हूँ। मेरा जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ है चारों भाइयों के साथ, ठीक है? लेकिन मैं कल्कि भी नहीं हूँ। मैं आप लोगों की तरह साधारण इंसान ही हूँ, ठीक? आप ही की तरह खाता हूँ, पीता हूँ और आप अगर मैं आप लोगों के बीच में हूँ, अगर मैं आप लोगों के साथ हूँ और अगर मैं कहता हूँ कि मैं युग परिवर्तन कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मैं कहता हूँ कि मैं आपकी सारी समस्याएँ जो भी आपके इंसानी समाज की समस्याएँ हैं, उनको दिशा दिखाकर जो है सतयुग ला सकता हूँ। आपको आपका जो भारत है उसको महान बना सकता हूँ, तो आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए, ठीक? अगर आप लोग मुझे नहीं सुनेंगे, अगर आप लोग मुझे नहीं सुनेंगे, ठीक है, तो मैं देखो मैं तो साधारण इंसान हूँ, मैं भला क्या कर सकता हूँ? मैं तो बस बैठा-बैठा जो है कोसूँगा कि ये कितने गधे लोग हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है? इनको इनको ख़त्म ही हो जाना चाहिए फिर तो। तो होगा क्या? प्राकृतिक आपदाएँ बढ़ेंगी, प्राकृतिक आपदाएँ बढ़ेंगी, दुर्घटनाएँ बढ़ेंगी, हार्ट अटैक से मौतें बढ़ेंगी, ठीक है? खड़े-खड़े लोग गिर जाएँगे, चलती कारों में आग लग जाएगी, ठीक? बड़ी-बड़ी मिल्स में, मॉल्स में, फैक्ट्रीज़ में जो आप ये जो बिल्डिंग्स बना रहे हो, इन सब में आग लग जाएगी, फिर भूकंप से तबाह हो जाएँगे। मतलब वही है कि इधर मैं कोसूँगा, उधर वो सारी घटनाएँ जो है सुदर्शन चक्र करता चला जाएगा। आई थिंक मुझे आप सभी लोगों का साथ मिलेगा और मैं चाहता हूँ कि मेरा देश आगे बढ़े। मेरा देश पूरे भारत मेरा जो भारत देश है वो आगे बढ़े। भारत की जो पवित्र भूमि है, उसकी जो संस्कृति है वो निकल कर पूरे विश्व में फैले और मेरा देश विश्वगुरु बने, ठीक? और मेरे देश का परचम जो है पूरे विश्व पर लहराए। दोस्तों, साथ दीजिए, देश ही नहीं, युग भी बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।